जय हिंद। हम फर्स्ट पार्ट में आसूत जल और मृदु जल के बारे में हम चर्चा कर लिए थे। हम सेकेंड पार्ट में कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर के बारे में हम जानेंगे। देखिए, हार्ड वाटर से लोगों को ये लगता है कि जो जल है वो आपके मोबाइल की तरह कठोर होगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो कठोर जल है वह भी सामान्यतः जो जल होते हैं उसी के समान ये भी होता है कठोर जल। इसमें क्या होता है कि इसमें अशुद्धियाँ होती है, यानी कि इसमें धूल कण मिले होते हैं। जो धूल कण होते हैं वह भी क्या होते हैं, जो धूल कण होते हैं वो कठोर होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो कठोर जल होता है यानी कि जो धूल कण मिले रहेगा जिस जल में, हम उसे क्या बोलेंगे, कठोर जल बोलेंगे। तो जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है, धूल कण मिले रहते हैं। ठीक है। देखिए, जो कठोर जल होता है ये क्यों होता है, मतलब देखिए इसको, मतलब कठोर जल किसे कहते हैं और मतलब किसको नहीं कहते हैं। इसको एक पैमाना है यानी कि मात्रक है, उसके लिए देखिए मिलीग्राम प्रति लीटर में कितना कण रहेगा तो वो कठोर जल होगा और कितना नहीं रहेगा तो वो कठोर जल नहीं होगा। आपको अभी आगे हम समझा देंगे। ठीक है। देखिए, जो कठोर जल होता है ये साबुन के साथ कम झाग बनाता है। और ये जो कठोर जल है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये तालाब हो गया और समुद्र में आपका ये कठोर जल पाया जाता है। ठीक है। देखिए, जो कठोर जल होता है वो जल यानी कि जो अशुद्ध जल होता है उसके साथ, समझिए, जो ये तो शुद्ध जल है आपका H2O शुद्ध जल होता है। तो यदि H2O के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, उसके साथ देखिए कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा तो क्या होगा, कठोर जल होगा। देखिए, अब इसका दो कंडीशन बन जाता है। देखिए, यदि देखिए H2O के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है, का बाई कार्बोनेट रहेगा तो वह होगा अस्थाई, उसका जल का कठोरता होगा अस्थाई। इसे हम बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, जब देखिए H2O के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाई कार्बोनेट रहेगा तो अस्थाई जल का कठोरता होगा। ठीक है। अगर H2O के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट हो, ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट हो, तब हम वो कौन सा जल होगा, तो वो अस्थाई कठोरता, मतलब जल की क्या होगी, अस्थाई कठोरता होगी, यानी कि परमानेंट वो हार्डनेस होगा जल। ठीक है। तो हम जो टेम्पोररी हार्डनेस है यानी कि अस्थाई जो कठोरता है, और जो अस्थाई कठोरता है यानी कि परमानेंट जो वाटर है उसका हार्डनेस के बारे में हम आगे समझ लेते हैं। तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कठोर जो जल होते हैं ये तो दो टाइप का, एक तो अस्थाई कठोर जल और एक अस्थाई कठोर जल। अस्थाई कठोर जल क्या होता है, तो हम बताएं कि जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थाई कठोर जल हो जाएगा। यदि जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट रहेगा तब क्या हो जाएगा, अस्थाई कठोर जल हो जाएगा। हम अस्थाई कठोरता यानी कि अस्थाई कठोर जल को हम समझ लेते हैं। देखिए, अस्थाई जो कठोरता होता है इसे हम बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है। जो अस्थाई कठोरता होता है ये अधिक समय के लिए नहीं होता है, यानी अधिक समय तक ये नहीं रहता है अस्थाई कठोरता। इसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। इसको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको उबाल दीजिए। जैसे आप पानी उबालते हैं तो ऊपर क्या होता है कि मतलब पतली एक परत लग जाती है सफेद कलर का, यानी वो क्या होता है कि वही आपका क्या होता है, कठोरता जल को, मतलब जो भी कठोर जल है उसको मतलब दूर करने का वही उपाय। जो अवक्षेप होता है सब बड़ा हो जाता है सफेद कलर का, उसको छान लीजिए और उसके बाद पी लीजिए, यानी कि जल की कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यानी कि सबसे मतलब अस्थाई कठोरता को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसको उबाल दीजिए। जो सफेद कलर का अवक्षेप होता है वही क्या होता है, जल की वो कठोरता होती है। ठीक है। दूसरा विधि क्या है, कलार्क विधि। कलार्क विधि में क्या होता है कि इसमें बुझा हुआ चूना इसमें यूज किया जाता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। ठीक है, CaOH का ट्वाइस होता है। ठीक है, होल ट्वाइस, OH का पूरा ट्वाइस होता है। ठीक है, CaOH का ट्वाइस एग्जाम में पूछ लेता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा। तो अस्थाई कलार्क विधि और उबाल कर इसे हम दूर कर सकते हैं अस्थाई कठोरता को। ठीक है। अब अस्थाई कठोरता को समझ लीजिए। अस्थाई जो कठोरता होता है इसे हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। ये अधिक समय तक ये रहता है, अस्थाई जो कठोरता होता है। इसको दूर करने के लिए परम्यूटिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट का जो सूत्र होता है Al2Si2O8 इंटू XH2O। एक्स यानी कि इसमें जल निश्चित नहीं होता है। ठीक है। इसमें लियो जो देखिए, जो अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए
परम्यूटेड विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जियोलाइट है, इसमें जो जल का है वो निश्चित इसमें नहीं होता है, जल कितना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको अस्थाई और अस्थाई कठोरता मतलब ये समझ में आ गया। इसके साथ अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है वो अस्थाई कठोरता को भी दूर देता है, और जो अस्थाई कठोरता होता है उसको भी जो सोडियम कार्बोनेट है वो दूर कर सकता है। यानी कि अस्थाई कठोरता को और अस्थाई कठोरता को दोनों को दूर कर सकता है आपका सोडियम जो कार्बोनेट होता है। तो अब हम समझ लेते हैं जो कठोरता यानी कि जो कठोर जल होते हैं उसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या है, मतलब वो कब वो कठोर जल कहलाएंगे और कब नहीं कहलाएंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जल की कठोरता मापने के लिए पीपीएम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हालांकि हम पीपीएम का उतना प्रयोग नहीं करते हैं। पीपीएम क्या है, तो पार्टिकुलर पर ये मिलियन होता है पीपीएम। हम पीपीएम के जगह हम मिलीग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम अशुद्ध मिला है, इससे हम पता लगाते हैं कि जल की कठोरता क्या है, ठीक है। तो देखिए मिलीग्राम प्रति लीटर का हम प्रयोग करते हैं पीपीएम के जगह, ठीक है। देखिए यदि 0 से लेकर 60 मिलीग्राम प्रति जो लीटर है यदि रहेगा, यानी कि मान के चलिए 1 लीटर में 60 मिलीग्राम यदि अशुद्धि है तो वो क्या होगा, तो सॉफ्ट वाटर होगा, ठीक है। क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। यदि 60 मिलीग्राम से ज़्यादा रहेगा, यानी 1 लीटर में 60 मिलीग्राम से यदि ज़्यादा रहेगा अशुद्धि, तो वह हो जाएगा हार्ड वाटर, ठीक है, यानी कि कठोर जल हो जाएगा। तो कठोर जल के लिए क्या है, 60 मिलीग्राम से ज़्यादा यदि अशुद्धि रहेगा तो क्या होगा, जल कठोर जल होगा। यदि 60 से कम होगा, यानी कि 60 मिलीग्राम से यदि कम रहेगा तो वो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। तो ये आपको सॉफ्ट वाटर और हॉट वाटर आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि जो कठोर जल होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें क्या होता है, अशुद्ध मिला होता है, यानी कि धूल जो भी कण है उसमें मिले होते हैं। धूल कण क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जिससे मतलब उसकी क्या कहते हैं, जल की कठोरता को बढ़ा देते हैं। तो आपको कठोर जो जल है उस आपको समझ में आ गया होगा। हम जो अब समझ लेते हैं जो भारी जल है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम समझ लेते हैं। तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।